चंदनीपुर एक छोटा, शांत और प्रकृति की गोद में बसा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज गांव को जीवन देती थी। लेकिन इन सौंदर्यों के पीछे छुपी थी एक बड़ी सच्चाई, आर्थिक पिछड़ापन। इसी गांव की एक गली में रहता था सूरज, 18 साल का दुबला पतला लेकिन मेहनती लड़का। उसका नाम सूरज जरूर था, लेकिन उसकी जिंदगी में उजाला कम और संघर्ष ज्यादा था। माँ बचपन में गुजर चुकी थी और पिताजी बिस्तर पर थे। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। शांता काकी बगल वाली झोपड़ी से झांकते हुए, इतनी सुबह फिर से समोसे तलने लग गया रे सूरज, तुझे तो भगवान ने चूल्हे के साथ ही जोड़ा है। सूरज मुस्कुराते हुए आंच तेज करता हुआ, क्या करें काकी, पेट की आग है और सपनों का तवा भी गर्म है। शांता काकी, रोज रोज समोसे ही तलता रहता है, पढ़ाई लिखाई का कुछ सोचता भी है या नहीं? सूरज मुस्कुराकर, काकी जब तक चूल्हा जल रहा है सपने भी तले जा रहे हैं। वक्त आने दो, समोसे वाले का भी नाम होगा। फिर वो अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी पर समोसे, हरी चटनी, इमली की चटनी और एक छोटी बर्फी की डिब्बी सजाकर निकलता गांव के चौराहे की ओर। चौराहा जहां एक तरफ बस अड्डा था, दूसरी तरफ स्कूल और बीच में पंचायत भवन। वहीं एक पेड़ के नीचे सूरज अपना ठेला लगा लेता था, जो असल में ठेला नहीं, एक पुरानी मेज थी जिसके पैर लकड़ी की ईंटों से बराबर किए गए थे। भीकू चाचा पंचायत के बाहर, अरे समोसे वाला, 2 समोसे देना, पर चटनी मत कम देना, पिछली बार धोखा दिया था तूने। सूरज चुटकी लेते हुए, चाचा आप तो ऐसे बोलते हो जैसे मैं एमएलए का हलवा बांट रहा हूँ। समोसे हैं, दिल से दिए हैं, दिल से ही खाइए। नाम? ओहो, देखो जी, समोसे बेचकर कोई नाम कमाया है आज तक? ये सब शहरों की बातें हैं। सूरज के दिन में हंसी, मेहनत और लोगों के ताने तीर की तरह आते, लेकिन वो हर वार को मुस्कुराहट की ढाल से झेल जाता। सूरज समोसे साधारण नहीं बनाता था, वो हर दिन स्वाद में कुछ न कुछ नया ट्राई करता। कभी मटर मसाला, कभी पुदीना चटनी भरवा, कभी चॉकलेट समोसा बच्चों के लिए। रात होते होते जब पूरा गांव अपने घरों में चला जाता, तब सूरज अपनी बची समोसे की टोकरी लेकर घर लौटता, कपड़े बदलता, बाबूजी के पैर दबाता। हरी बाबा धीरे से, बेटा तू थक गया होगा, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। सूरज पिता की ओर देखते हुए, जब तक मैं हूँ बाबा, थकावट को दरवाजे पर बिठा रखा है, रोटी और इज्जत दोनों खुद बना रहा हूँ, वक्त बदलूंगा, देख लेना। एक दिन पंचायत भवन में सभा हुई। सरपंच देवीलाल ने नए स्टॉल लगाने के आदेश निकाले। सरपंच, सड़क किनारे ठेले हटाओ, पंचायत की शोभा बिगड़ती है। सूरज का ठेला भी हटवा दिया गया। सूरज गुस्से में, सरपंच जी, शोभा मेरे ठेले से नहीं, हमारे गांव की सोच से बिगड़ती है। अगर कोई लड़का मेहनत से समोसे बेच रहा है तो वो शर्म नहीं, सम्मान है। लोग तालियां नहीं बजाते, लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखें बोल रही थी, ये लड़का कुछ कर दिखाएगा। दोपहर की तेज धूप में सूरज अपने टीन की छांव के नीचे समोसे तल रहा था। चारों ओर गरम तेल की सिसकारियां और चटनी की खुशबू बिखरी हुई थी। उसी वक्त सारिका, गांव की इकलौती लड़की जो शहर से एमबीए कर लौटी थी, एक दिन सूरज से समोसे लेने आई। उसके कदम थोड़े हिचकते हैं, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास है। लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं। आखिर 6 साल बाद कोई लड़की एमबीए करके शहर से लौटी थी। भीकू चाचा बगल वालों से, अरे वो देखो, हरीराम मास्टर की बेटी सारिका, अब तो बड़ी अफसर लगती है। सारिका चुपचाप सूरज के समोसे वाले ठेले के पास आकर रुकती है। सारिका धीरे और मुस्कुराकर, भैया 2 समोसे देना, हरी चटनी के साथ। सूरज थोड़ा मुस्कुराकर, अरे आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, शहर वालों को समोसे भी अच्छे लगते हैं। अरे नहीं, ये समोसे नहीं, कुछ और ही है, इनका टेस्ट अलग है, लगता है इसमें मसाला नहीं, मेहनत पड़ी है। जी ये समोसे गरीबी में तले गए हैं मैडम, टेस्ट तो होना ही था। तुमने कभी सोचा है कि इसे ब्रांड बनाओ, एक नाम दो, सिर्फ समोसा नहीं, कहानी के साथ समोसा। नाम तो अब तक लोग समोसे वाला ही देते हैं, कभी किसी ने मेरा असली नाम पूछा ही नहीं। लेकिन अब सोच रहा हूँ खुद का नाम बनाऊं, तो बनाओ, स्वाद चंदनीपुर का रखो नाम।
लोग शहर में ढूंढते हैं देसी स्वाद, और यहाँ तो स्वाद भी है और आत्मा भी। आप पहली हैं जिसने समोसे से आगे कुछ देखा। नहीं तो यहाँ तो लोग थाली में रोटी से ज्यादा हाथ देखने लगते हैं। सपनों की रेस में पैसे नहीं, सोच मायने रखती है सूरज, और तुम्हारी सोच बड़ी है। फिर तो सोचो, जब मेरे समोसे ब्रांड बनेंगे, मैं आपको VIP पास दूंगा और मैं तुम्हारा पहला निवेशक बनूंगी। अब सूरज अपने पुराने ठेले की जगह एक नई शुरुआत की सोच रहा था। पिछले खेत में पड़ी टूटी छानी को सूरज ने चमकाया। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा, सूरज भैया के समोसे, गरम भी गर्मजोशी से। शुरुआत में गांव वाले आते, दूर से देखते और हंसते हुए निकल जाते। फिर गांव के मास्टर जी, सरपंच की पत्नी और बच्चे तक लाइन में लगने लगे। रिंकू हंसते हुए, अरे भैया ये क्या होटल खोल लिया, अब QR कोड भी रखोगे क्या? सूरज मुस्कुराते हुए, QR नहीं है भाई, लेकिन दिल से छपाई है, गरम समोसे और सच्चे इरादे। भीकू चाचा पंचायत के बाहर ताश खेलते हुए, अब ये लड़का समोसे नहीं सपना बेच रहा है, छानी में दुकान खोली है देखो। गुड्डी बुआ पानी भरते हुए, अरे कुछ दिन का शौक है, फिर समोसे ठंडे और सपना गायब। लेकिन हफ्ते भर के अंदर बदलाव दिखने लगा। सूरज हर दिन समोसों के साथ एक कहानी देता, हाथ से लिखा एक कागज जिसमें होती उस दिन की एक सच्ची बात। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। गांव के मास्टर जी आए। मास्टर जी, अरे सूरज, तेरा ये अंदाज तो बड़ा साहित्यिक है। समोसा खाते हुए प्रेरणा भी मिलती है। सूरज ने 3 महीने में पूरे गांव में स्वाद फैला दिया। अब आसपास के गांव से भी लोग आते थे। भीकू चाचा एक दिन सरपंच से, सरपंच जी, जो लड़का आपसे कभी सड़क मांग रहा था, अब गांव के बच्चों को राह दिखा रहा है। सरपंच चुपचाप, हाँ, सूरज अब सिर्फ समोसे वाला नहीं रहा, सूरज तो गांव का प्रकाश बन गया है। गांव के सालाना मेले में सरपंच ने सबके सामने ऐलान किया, इस साल का सम्मान गांव गौरव का जाता है सूरज भैया को। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सूरज का घर अब मिट्टी का नहीं था, लेकिन दिल आज भी वैसा ही था। शांता काकी एक दिन मुस्कुराकर बोली, अरे सूरज, अब तो बड़ा आदमी बन गया रे। सूरज हंसकर, काकी बड़ा तो तब बनूंगा जब हर गरीब बच्चा अपने सपनों को छोटा समझना छोड़ देगा। गांव की गलियों से निकला सूरज अब खुद रोशनी बन गया। अगर इरादे साफ हों और मेहनत गुनगुनाती हो तो समोसे भी ताज बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो दिखने में बहुत धार्मिक और ज्ञानवान लगते थे, लेकिन असल में बहुत चालाक और लालची थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और हर समस्या का समाधान उन्हीं से पूछते थे। पंडित जी ने सोचा, लोग तो मुझे भगवान जैसा मानते हैं, क्यों ना इसका फायदा उठाकर अपनी जेब भरूं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसलें खराब हो गईं और लोग परेशान हो गए। गांव वाले पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, कृपा करिए, हमें कोई उपाय बताइए ताकि भगवान हम पर दया करें और बारिश हो जाए। देवताओं को खुश करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा और उसके लिए चाहिए बहुत सारा घी, चावल, फल फूल और सोना चांदी की भेंट। गांव वाले घबराकर, सोना चांदी? लेकिन पंडित जी, हम तो पहले ही भूखे हैं, इतने अनाज और धन कहां से लाएंगे? धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है। अगर देवता नाराज हो गए तो और बड़ा संकट आ सकता है। सोच लो, तुम्हारी फसलें बचेंगी या सब नष्ट हो जाएंगी। गांव वाले डर गए। उन्होंने जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी, अनाज की बोरियां और औरतों के गहने पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने दिखावे के लिए यज्ञ किया, लेकिन असली भेंट अपने घर में छुपा ली। दिन बीते, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब गांव वालों को शक होने लगा। गांव वाले,
पंडित जी ने इतना सब लिया, फिर भी बारिश क्यों नहीं हुई? कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे? कुछ समझदार गांव वालों ने मिलकर पंडित जी के घर की तलाशी ली। अंदर जाकर देखा तो सब दंग रह गए। वहां से अनाज की बोरियां, घी के डिब्बे और गहनों से भरा संदूक निकल आया। गांव वाला एक, अरे ये देखो, हमारे अनाज की बोरियां। ये तो हमारे घर की पूजा का सोने का हार है। पंडित जी, आप तो हमें लूट रहे थे। पंडित जी घबराकर, नहीं, ये सब तो मैंने यज्ञ के लिए रखा था, बस समय आने पर इस्तेमाल करने वाला था। गांव वाले गुस्से से, झूठ मत बोलो, तुमने भगवान और धर्म के नाम पर हमें ठगा है। अब हम तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे। सबने मिलकर पंडित जी को पीट दिया। लोगों ने तय किया कि अब वो पंडित जी की बातों में कभी नहीं आएंगे। गांव वालों ने पंडित जी को गांव से निकाल दिया। पंडित जी का सहारा लालच और चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। वो अकेले रह गए और उनके पास बचा सिर्फ शर्म और पछतावा। धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला इंसान कभी टिक नहीं सकता। चालाकी से कमाया हुआ धन अंत में अपमान और अकेलेपन में बदल जाता है।